नील और सभी हुए रिद्धि को बचाने में कामयाब जी। हाँ दोस्तों, संध्या का समय था और मंदिर की घंटियां शांत वातावरण में गूंज रही थी, लेकिन सभी के दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, रिद्धि। उसके हाथों में वो टूटा हुआ फोन था जिससे कुछ देर पहले रिद्धि ने अपनी जान बचाने की गुहार लगाई थी। रिद्धि की टूटी फूटी आवाज अब भी सभी के कानों में गूंज रही थी। भाभी मुझे बचा दो। ये शब्द किसी तीर की तरह उसके दिल को चीर रहे थे। सभी बिना एक पल गवाए मंदिर की ओर भागी जहां रिद्धि के होने की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन जब सभी मंदिर पहुंची तो वहां कोई नहीं था। मंदिर के प्रांगण में सिर्फ सन्नाटा पसरा था और दियों की लौ हिलती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे वो भी किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। सभी का दिल बैठने लगा। वह इधर उधर रिद्धि को आवाजें देने लगी, रिद्धि रिद्धि कहाँ हो तुम, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक नील भी वहां पहुंच गया। वह सभी के पीछे 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 मंदिर तक आया था। जब उसने सभी की आंखों में चिंता और डर देखा तो बिना कोई सवाल किए उसके पास आया। सभी नील को देखकर रो पड़ी। रिद्धि वो यहाँ थी लेकिन अब नहीं है। नील ने सभी का कंधा थामते हुए कहा, हम उसे ढूंढ लेंगे, मैं हूं न तुम्हारे साथ। लेकिन तभी एक फोन आया, एक अनजान नंबर से। फोन उठाते ही एक डरावनी आवाज आई, अगर तुम दोनों ने ज्यादा चालाकी दिखाई या किसी को बताया तो रिद्धि की लाश मिलेगी। अगली बार फोन कट गया और सभी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांसें थम गईं और आंखों में आंसू भर आए। नील ने सभी को थाम लिया, डरो मत, हम कुछ करेंगे। सभी ने पहली बार नील की आंखों में वो यकीन देखा जो उसे अपने टूटे हुए भरोसे को जोड़ने की हिम्मत दे रहा था। नील ने कहा, अब वक्त आ गया है इन सब का चेहरा बेनकाब करने का। इसके बाद नील और सभी ने मिलकर एक प्लान बनाया। इस बार सिर्फ रिद्धि को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उस इंसान को सामने लाने के लिए जिसने तेजस्विनी और रजत की जिंदगी छीन ली थी। दोनों ने तय किया कि वे अब किसी पर भरोसा नहीं करेंगे, बस अपने इरादों और एक दूसरे के साथ पर। रात के अंधेरे में जीप की लाइट्स जंगल के रास्तों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। दोनों को एक खबर मिली थी कि किडनैपर्स रिद्धि को एक पुराने गोदाम में ले गए हैं जो शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में है। वहां पहुंचते ही दोनों सावधानी से अंदर घुसे। जगह सुनसान थी, लेकिन तभी एक कोने से किसी के रोने की आवाज आई। वो रिद्धि थी। सभी की आंखें भर आईं। वो दौड़कर रिद्धि के पास पहुंची और उसे गले से लगा लिया। लेकिन तभी चारों तरफ से किडनैपर्स ने उन्हें घेर लिया। शत्रु सामने था, श्रीचंद, मारुति और सबसे बड़ा झटका जीतू काका। सभी और नील दोनों के होश उड़ गए। आप भी इन लोगों के साथ मिले हुए हैं? सभी ने कांपती आवाज में पूछा। जीतू काका ने नजरें झुका ली, लेकिन श्रीचंद ने ठहाका लगाते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे अपने ही तुमसे गद्दारी कर गए। सोचो, जिसने तुम्हें बचपन से गोद में खिलाया वही तुम्हारी पीठ में छुरा घोंप रहा था। नील ने गुस्से से जीतू काका की तरफ देखा और कहा, कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे अपने तेजू को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे ही परिवार का हिस्सा होगा। जीतू काका की आंखें भी भर आईं। पुलिस की गाड़ियां दूर से आती नजर आईं और सायरन की आवाज गूंजने लगी। जीतू काका ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और कहा, अब मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। पुलिस ने सभी अपराधियों को पकड़ लिया और रिद्धि को सुरक्षित घर वापस लाया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सभी के दिल में कई परतें खुल चुकी थी। उसे अब एहसास हो चुका था कि नील सिर्फ एक साथी नहीं बल्कि उसका सच्चा हमदर्द है। उस रात जब वो मंदिर से वापस लौटे, सभी ने पहली बार नील का हाथ थामा, बिना किसी हिचकिचाहट के। नील ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब डरने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। सभी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है, और शायद यही भरोसा अब प्यार में बदल चुका है। इसके बाद घर में माहौल थोड़ा सामान्य हुआ, लेकिन सभी के दिलों में यह साफ हो चुका था कि अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तेजस्विनी और रजत की मौत की असलियत सामने आ चुकी थी। अपराधी जेल में थे और सभी नील की जोड़ी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। एक साथ, एक रिश्ता, एक भरोसा। जैसे ही नील और सभी रिद्धि को लेकर घर की दहलीज पर पहुंचे, वहां का माहौल एक अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। भाग्यश्री और तारा दोनों ही पूरे समय पूजा रचाते हुए भगवान से रिद्धि की सलामती की दुआ मांग। घंटियों की आवाज और अगरबत्ती की खुशबू में अब एक हल्की सी उम्मीद घुल चुकी थी कि शायद रिद्धि सही सलामत लौट आए। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला और रिद्धि नील और सभी के साथ भीतर दाखिल हुई, तारा और भाग्यश्री स्तब्ध रह गईं।
तारा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके होंठ कांपने लगे। रिद्धि तू जिंदा है। उसकी आवाज में अविश्वास और खुशी एक साथ थी। भाग्यश्री की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वह रिद्धि को दौड़कर गले लगा बैठी। रिद्धि भी अपनी माँ और ताई से लिपटकर रो पड़ी, मानो कई जन्मों बाद अपनों से मिली हो। लेकिन अगले ही क्षण सभी की आंखों में एक सख्ती आ गई। उसने नील की ओर देखा और दोनों ने गंभीर स्वर में कहा, हमें सिर्फ रिद्धि को वापस नहीं लाना था, बल्कि उस चेहरे को भी बेनकाब करना था जिसने इस परिवार को तोड़ने की कोशिश की। सबके चेहरों पर सवाल तैरने लगे। नील ने धीरे धीरे सबके सामने उस रात की पूरी कहानी रखी। कैसे श्रीचंद ने लालच में आकर राजत और तेजस्विनी को मौत के घाट उतारा, कैसे उसने जीतू काका को अपने जाल में फंसाया और कैसे उसने रिद्धि को अगवा करवाकर सबकी जिंदगियों से खेला। ये सुनते ही भाग्यश्री और तारा के चेहरे से खून उतर गया। भाग्यश्री ने तो जैसे विश्वास ही नहीं किया, नहीं श्रीचंद ऐसा नहीं कर सकता, वो तो हमारा अपना था। तारा ने कांपती आवाज में पूछा, पर क्यों? आखिर उसने ऐसा किया क्यों? नील ने जवाब दिया, जायदाद, नाम और ताकत की भूख ने उसे इंसान से हैवान बना दिया। रजत और तेजस्विनी के रास्ते में वो सबसे बड़ा कांटा बनना चाहता था और उसने मौका मिलते ही उनकी जान ले ली। तारा ने सन्न होकर कहा, मुझे आज भी याद है जब रजत भाई ने कहा था कि किसी नजदीकी से खतरा है, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं कि वो नजदीकी कोई अपना हो सकता है। भाग्यश्री की आंखों से फिर आंसू बह निकले, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ दुख नहीं था, बल्कि ग्लानि भी थी कि कैसे उन्होंने इतने वर्षों तक एक ऐसे इंसान पर भरोसा किया जिसने उनका सब कुछ छीन लिया। सभी ने रिद्धि को पास बैठाते हुए कहा, अब डरने की कोई बात नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है और तुम्हारा घर अब पहले से ज्यादा सुरक्षित है। रिद्धि ने सिर हिलाकर सभी का हाथ थामा और उसकी आंखों में वह स्नेह साफ दिख रहा था जो केवल एक सच्चे रिश्ते में होता है। इसी बीच पुलिस इंस्पेक्टर भी वहां पहुंचा और उसने सभी को आश्वस्त किया कि श्रीचंद और उसके बाकी साथियों को कड़ी सुरक्षा में जेल में डाल दिया गया है और उन पर हत्या, अपहरण और साजिश की धाराएं लगाई गई हैं। तारा ने नील से कहा, आज तुमने जिस बहादुरी से न सिर्फ रिद्धि को बचाया बल्कि पूरे परिवार को एक काले सच से बाहर निकाला, उससे ये साबित हो गया कि तुम राजत के सच्चे उत्तराधिकारी हो। नील ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, अगर सभी मेरे साथ नहीं होती तो मैं ये सब नहीं कर पाता। उसने मुझे रास्ता दिखाया और हिम्मत दी। सभी थोड़ा सकुचाई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी नील के लिए वही अपनापन था जिसे वो अब छुपा नहीं पा रही थी। इसके बाद घर में माहौल थोड़ा सामान्य हुआ, लेकिन सभी के दिलों में यह साफ हो चुका था कि अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तेजस्विनी और रजत की मौत की असलियत सामने आ चुकी थी। अपराधी जेल में थे और सभी नील की जोड़ी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। एक साथ, एक रिश्ता, एक भरोसा। क्या यही रिश्ता अब हमेशा के लिए बंधन में बदल जाएगा? क्या अब सभी अपने अतीत के दर्द को भुलाकर नील के साथ एक नया भविष्य बना पाएगी? ये सब जानने के लिए दर्शकों को इंतजार रहेगा अगले एपिसोड का, जहां प्यार, बदला और इंसाफ की इस कहानी में और भी नए मोड़ आएंगे।